हेलो वर्गो, नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस रीडिंग में। और आज हम रीडिंग करेंगे आपके लिए, जहां पर हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं पर्सन, और क्या इनकी फीलिंग्स हैं, क्या इनके माइंड में चल रहा है, आगे क्या है इस रिलेशनशिप में, कौन कौन से चैलेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में, और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए। तो चलिए सब कुछ देख लेते हैं आपके लिए। वर्गो कन्या राशि, 4 of Cups, द एम्परर, 5 of Swords। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में। ईगो फाइटिंग भी दिखाई दे रही है, एक दूसरे से जीतना, एक दूसरे पर हावी होना, और अपनी अपनी जगह में दोनों खुद के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोनों के माइंड में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपके भी आपके पर्सन के भी। बहुत ज्यादा पेन भी है सिचुएशन में, टेंशन है। ओके, इस रिलेशनशिप की एनर्जी में 5 of Swords बिल्कुल भी अच्छी एनर्जीज नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और ईगो फाइट कर रहे हैं। ओके, और माइंड में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो कि इस रिलेशनशिप के लिए ये सोच रहे हैं कि या तो आप में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, या हो सकता है कि ये आपके लिए हो सकता है कि गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं। ओके, और नेगेटिव बातें चल रही हैं इनके माइंड में, ओके, आपके लिए। और एम्परर हो सकते हैं जहां पर कि ये पर्सन अपनी अथॉरिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं। समटाइम्स अपनी अथॉरिटी का भी मिसयूज कर सकते हैं, और डोमिनेटिंग हो सकते हैं। ओके, तो ये एक लीडर भी हो सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, और अथॉरिटी पर्सन भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आपके पर्सन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी अथॉरिटी चाहते हैं, अपनी पावर चाहते हैं, और इस चीज पर मेहनत भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इस रिलेशनशिप में भी ये अपनी पावर में ही रहना चाहते हैं। और यहाँ पर 4 of Cups की एनर्जी है, जहां पर कि ये पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ, वहां पर उन एक्सपीरियंस को लेकर ये थोड़ा सा नेगेटिव हो चुके हैं, और इनके माइंड में नेगेटिविटी है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम है, या थिंकिंग सही नहीं चल रही है। तो इनको लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, ईगो फाइटिंग है, या चीजें सही नहीं होगी आगे भी। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हुए पड़े हैं, और आपके ऑफर को भी नहीं लेना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, आपके ऑफर को नहीं ले रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इनका ध्यान आपके कप पर नहीं है, और ये इस चीज के लिए सैड हैं रिलेशनशिप के लिए। ओके, तो ये हो सकता है कि इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं अभी, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस सही नहीं था इस रिलेशनशिप में इनका। ओके, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। पर्सन क्या चाहते हैं, ये पर्सन क्या चाहते हैं? ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ब्लंट एनर्जी में हो सकते हैं, और जजमेंट, जस्टिस चाहते हैं, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेट कर सकते हैं आपसे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक्स हैं, पेन है,
सेपरेशन है और चीजें खराब हुई हैं पास्ट में, तो इस वजह से बहुत ज्यादा टफ एनर्जी में चले गए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में चले गए हैं, जहाँ पर ये अपने गोल्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहना चाहते हैं। ओके, रूड भी हो सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ज्यादा रूड हो चुके हैं, आपसे सही से बात नहीं कर रहे हैं और जो इनको चाहिए वो क्लियरली आपसे बोल रहे हैं और अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ओके, तो क्वीन ऑफ सोर्स पूरी तरीके से ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये पर्सन अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और गलत चीजों को हो सकता है ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं या हो सकता है कि अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज में ये आ रहे हैं। तो इस पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। वर्गो कन्या राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो सबसे पहले तो द मैजिशियन की एनर्जी है, जहां पर हो सकता है ये पर्सन मैजिक कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जहां पर ये आपको प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, कुछ मैजिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्टेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ ना कुछ तो एक ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर कि ये कुछ सीक्रेटली आपको चाहते हैं और ये आपको प्राप्त करने के लिए कुछ भी ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो स्किल्स हो सकती हैं, कुछ टैलेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें इनके पास हो सकती हैं जो कि ये कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, होल्ड कर कर रखना चाहते हैं आपको अपने पास, और आपको पाने के लिए हो सकता है कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकती है इस पर्सन की आपके लिए, आपको होल्ड करके रखना, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, ये इस पर्सन की डिजायर में दिखाई दे रहा है। वर्गो कन्या राशि के पर्सन के माइंड में राइट नाउ में क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इन्हें कुछ क्लैरिटी मिल रही है, न्यू थॉट्स, न्यू बिगिनिंग। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, आपके साथ आगे बढ़े, इस चीज में इन्हें ग्रोथ दिखाई दे रही है, इनका इंट्यूशन हो सकता है इन्हें गाइड कर रहा है और कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है कि इनके माइंड में जो भी नेगेटिविटी थी, एक जाल सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर इनके माइंड में, और बहुत सारी जो नेगेटिविटी थी इस सब को क्लियर कर रहे हैं ये पर्सन और ये नेगेटिविटी हट रही है, इनको एक क्लैरिटी मिल रही है। तो ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे थे आपके लिए, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था इनके माइंड में आपके लिए और हो सकता है कि आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे ये पर्सन, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे थे और आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या प्रीवियस एक्सपीरियंस सही नहीं था तो इसके बेसिस पे ये पर्सन कुछ नेगेटिव सोच रहे थे। तो अब हो सकता है ये पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि इनके माइंड में क्लैरिटी आ रही है और ये अपने इंट्यूशन की सुन पा रहे हैं, ये अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं इस टाइम पर। ओके, तो इनका माइंड इन्हें गाइड कर रहा है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए और इनको क्लैरिटी मिल रही है इस चीज के लिए। तो पर्सन क्या चाहते हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यूनिवर्स, वर्गोज के पार्टनर क्या चाहते हैं। तो एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन आपकी तरफ और हो सकता है कहीं ना कहीं ये पर्सन के पास चॉइसेस हैं और ये एक चॉइस बनाना चाहते हैं, बहुत टाइम से सोच रहे थे आपकी तरफ आने के लिए
और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं आपके बगैर, क्योंकि इनको भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम है जहां पर ये रातों को सही से सो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन चल रही है इनके माइंड में, और ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं आपके बगैर। तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। ओके। और ये चाहते हैं कि इनके माइंड से नेगेटिविटी दूर हो, इनको कुछ क्लैरिटी मिले, ये आपकी तरफ एक्शन ले पाए, आपकी तरफ आ पाए। कहीं ना कहीं इस तक हो सकते हैं एक कमरे में बंद है जैसे कि, और अब ये बाहर की तरफ झांक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, इनके माइंड में है ये, हो सकता है ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये हो सकता है आउट ऑफ कंट्री है, या कहीं तो ये है आपसे दूर है, तो वहां पर हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ आने का रास्ता देख रहे हैं। ओके। तो इनके माइंड में यही चल रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लें और आपकी तरफ आए। रिलेशनशिप में कौन से चैलेंज हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है? जस्टिस का कार्ड आ रहा है, और डेविल की एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं कि डेविल की एनर्जी पूरी तरीके से किसी एडिक्शन को बताती हैं, बैड हैबिट्स को बताती हैं, ईगो को बताती हैं, और जेलिसी को बताती हैं, कंपटीशन को बताती हैं, कंट्रोलिंग इशू को बताती हैं, ट्रस्ट इशू को बताती हैं। तो कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी से ये पर्सन हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो डेविलिश एनर्जी में है, और एक इस रिलेशनशिप में डेविलिश एनर्जी हो सकती है, किसी की जेलेसी भी हो सकती है इस रिलेशनशिप में, और लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, और बैड हैबिट्स हो सकती हैं। तो चैलेंज यही है कि इस चीज पर काम करने की जरूरत हो सकती है, और इस चीज को दूर करने की जरूरत हो सकती है। ब्लैक एनर्जी भी हो सकती है, और हो सकता है कि जो चीजें आप दोनों को ही कंट्रोल कर रही हैं, या आप में से किसी एक पर्सन को कंट्रोल कर रही हैं, तो इस चीज पर काम करने की जरूरत है। और अगर हैबिट्स हैं तो उनको दूर करने की जरूरत हो सकती है। ओके। क्योंकि पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है इस पर्सन को, इस एनर्जी ने, डेविल की एनर्जी ने, और जस्टिस की एनर्जी है। तो पूरी तरीके से दोनों मेजर अरकाना कार्ड है, तीनों मेजर अरकाना कार्ड है यहाँ पर। तो इस रिलेशनशिप में सबसे पहले तो होप रखने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि आगे ठीक हो सकता है ये रिलेशनशिप अगर डेविल की एनर्जी पर काम किया जाए। तो जो भी डेविलिश चीजें हैं इनको रिमूव किया जाए रिलेशनशिप से, तो चीजें आगे हील हो सकती हैं, हीलिंग आ सकती है, दोबारा से होप मिल सकती है, और पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, हील हो सकता है। और जस्टिस की एनर्जी है, तो हो सकता है कि किसी को जस्टिस मिलना है, किसी को जस्टिस नहीं दिया गया है, इक्वल एनर्जी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में। तो बैलेंस भी एक चैलेंज हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बैलेंस की कमी आ रही है, और एक दूसरे को जस्टिस नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फेयर नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके। जो करना चाहिए वो एक फेयर होना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो वो फेयर एनर्जी नहीं है। तो चैलेंज यही आ रहा है कि एक दूसरे को जस्टिस देना है, हील करना है, और डेविलिश एनर्जी को भी रिमूव करना है रिलेशनशिप से। तो ये एक चैलेंज है जिसको कि ठीक करने की जरूरत है। तो वर्गोस के पर्सन वर्गोस को क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेंगे यहाँ पर। वर्गोस कन्या राशि के पर्सन वर्गोस को क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ में, वर्गोस के पर्सन वर्गोस को क्या कहना चाहते हैं। वाइब्रेशन की एनर्जी है, कुछ चीजें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं होने देती हैं। तो ऑल टाइम आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपके हार्ट चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आपके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे के लिए वाइब्रेट करते हैं।
तो ये पर्सन यही कहना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे हमेशा कनेक्टेड हैं। ओके, जैसी भी सिचुएशन हो लेकिन आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वर्गोस के पर्सन वर्गोस को क्या कहना चाहते हैं? वर्गो तो हो सकता है कि ये आपको लव करने से नहीं रोक पाते हैं, आपको लाइक करने से नहीं रोक पाते हैं। तो जैसे इनके लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही आप भी इनके लिए जरूरी हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ से कैसे स्टॉप करें, कैसे रोकें, हाउ कैन आई स्टॉप। ओके, तो कैसे आपको रोकें। आप इनके लिए हो सकता है कि जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे आप भी जरूरी हैं। ओके, तो ये इनकी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। और देखेंगे वर्गोस के पर्सन वर्गोस को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सीक्रेट लव है इनका आपके लिए, डीपली लव दिखाई दे रहा है बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपको। तो सीक्रेटिव लव ये रखते हैं आपके लिए। ओके, ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं। और होल्डिंग ऑन, तो अपने दिल को रोक रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट। तो इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए कुछ सोचने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और किसी बारे में भी सोचने के लिए, इस बारे में सोचने के लिए। तो इनको थोड़ा सा टाइम की जरूरत है, तो ये होल्डिंग ऑन कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स वर्गोस के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है? वर्गो कन्या राशि के रिलेशनशिप के लिए तो सबसे पहले तो यहाँ पर लॉयल्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा लॉयल हो सकते हैं आपके लिए। ओके, इनके सराउंडिंग ऐसी एनर्जीज हैं कि ये आपके लिए हमेशा हमेशा हो सकता है लॉयल हैं। ओके, लॉयल्टी इनके एनर्जी में दिखाई दे रही है। और एक्सेप्टेंस, तो एक दूसरे को फुली एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और ट्रू लव के लिए, ताकि रूट्स मजबूत हो सके, रिलेशनशिप फ्लोरिश हो सके और रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मजबूत हो सके, तो इसके लिए एक दूसरे को ट्रू लव करना और एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पूरी तरीके से, आप जैसे भी हैं। ओके, एक दूसरे के हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव भी यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों का। तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। ओके, और मैजिक का कार्ड आ रहा है, तो कुछ तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत हो सकती है। कुछ रिलेशनशिप में नया ट्राई करने की जरूरत हो सकती है। हो सकता है कि रिलेशनशिप थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, तो वहां पर हो सकता है कि कुछ नया ट्राई करने की जरूरत हो सकती है। रिलेशनशिप में नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत हो सकती है। और कुछ मैसेजेस चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए वर्गो कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। रिलेशनशिप के लिए वर्गो कन्या राशि के लिए क्या ट्विन फ्लेम्स, तो आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। और इस रिलेशनशिप को हो सकता है कि आप कितना भी तोड़ना चाहें, कितना भी आप दूर जाना चाहें, लेकिन आप कभी भी दूर नहीं जा सकते हैं। हमेशा आप एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। तो यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं। तो यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं और इस जर्नी में हो सकते हैं। ओके, तो ये रीडिंग है वर्गोस की। आई होप कि आप रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, आपको मैसेजेस मिले हैं। तो लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।